हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों, मैं हूं आशुतोष कुमार और मैं आप लोग को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूं पर्यावरण और हम कक्षा 4 की किताब, जो कि आने वाली बिहार शिक्षक प्राप्ता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज उसका पार्ट 6 है दोस्तों। तो शीर्षक है हरियाली और हम। तो चलिए बिना देरी किए हुए पाठ को शुरू करते हैं। यह माला का गांव है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। माला को अपने गांव बहुत अच्छा लगता है। माला के गांव में बहुत सारे बाग बगीचे और पेड़ पौधे हैं। दोस्तों, ये जो चित्र दिया हुआ है एक लड़की का है, गांव का है, जिसका नाम है माला। ये काल्पनिक लड़की है और मतलब कि इसके गांव में बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। इसका पेड़ घर गांव हरियाली है। तो इस चित्र जैसा ही हम लोग का भी गांव होता है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, आपने जिन जिन पेड़ पौधों को देखा या सुना है उनके नाम लिखिए। तो दोस्तों, पेड़ पौधों को तो हमने बहुत देखा है, जैसे कि नीम, पीपल, अमरूद, आम, कनैल का जैसे फूल में। उसके बाद हो गया बरगद, सेमर। उसके बाद हो गया अशोक का, बांस का, पीपल का, बरगद का, बर का। बहुत सारे पेड़ पौधे हम लोग देखे हो। तार का हो गया, ठीक है, नारियल का हो गया। तो बहुत सारे हम लोग देखे हैं। जितने हैं इसमें 8-10 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, उनमें से उन पेड़ पौधों के नाम छांटिए जो आपके घर या आसपास उगते हैं तथा वे जो जंगल में उगते हैं। तो घर या घर के आसपास उगने वाले। तो दोस्तों, प्रश्न 1 के अनुसार जैसे कि सभी पेड़ पौधे हमारे घर या आसपास उगते ही हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उसका नाम बता देता हूँ। और मेरे घर के आसपास जो उगे हुए हैं उसका नाम मैं बता देता हूँ। नीम, आम, अमरूद, बरगद, पीपल, जामुन, अशोक, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, जंगल में उगने वाले। तो जंगल में उगने वाले होते हैं दोस्तों, बबूल होते हैं, साल होते हैं, सागवान होते हैं, सेमल होते हैं, पलास होते हैं, महुआ होते हैं, चीर, सहतूत और बांस। ये सब दोस्तों जंगल में ज़्यादातर उगे जाते हैं पेड़ पौधे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेड़ पौधे चाहे घर के आसपास हो या जंगल में हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आपके अनुसार पेड़ पौधे की हमारे लिए क्या उपयोगिता होती है। तो दोस्तों, पेड़ पौधे मनुष्य के लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमारे लिए उपयोगी ऑक्सीजन का विसर्जन करते हैं। इससे वायु प्रदूषित नहीं हो पाता। अनेक पेड़ पौधों से उपयोगी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। जलावन की लकड़ियाँ से लेकर मकान बनाने की लकड़ियाँ हमें पेड़ पौधे से ही मिलती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक सारणी दिया हुआ है। पेड़ पौधे की उपयोगिता के अनुसार नीचे बनी सारणी भरिए। तो यहाँ पेड़ पौधों की उपयोगिता और पेड़ पौधों का नाम। तो पहला उपयोगिता में है जैसे इमारती लकड़ी। तो इमारती लकड़ी के रूप में उपयोग किया जाता है सखुआ को, शीशम को। ऐसे आपने सुना भी होगा गांव में दोस्तों, इस सखुआ 100 साल तक जीवित रहता है, ठीक है। चलिए, तो खैर मजाक की बातें हो गई। अगला प्रश्न है साग सब्जी। तो पालक, भिंडी, बैगन, टमाटर। अनाज व दाल, ये धान, गेहूँ, अरहर और चना। अगला है तेल, ये सरसों, तीसी, तिल, अंडी। पांचवा है औषधि, ये भृंगराज, भेंगरैचा जो नली के आसपास उग जाता है। उसके बाद है गुलचीन, अम्लता। छठा है फल में आम, अमरूद, शरीफा, बेल, जामुन, कटहल। सातवां फूल गुलाब, चमेली, चंपा, गुलदाउदी, अड़हुल, कनैल, गेंदा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमने समझा कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इनसे हमें अनेक दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें प्राप्त होती है। अब ज़रा सोचिए और बताइए, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता है। सोचिए।
चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हमें खाने को कुछ नहीं मिलता, पहली बात। दूसरा, औषधियाँ नहीं मिलती। तीसरा, ऑक्सीजन से हमें वंचित या महरूम रहना पड़ जाता, अर्थात हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या पेड़ पौधे के बिना हम रह सकते हैं? तो सब इसका मतलब ही नहीं निकलता। नहीं, हम पेड़ पौधे के बिना नहीं रह सकते। हमें जीने के लिए जो ऑक्सीजन मिलता है वो हमें पेड़ पौधे से ही मिलता है। तीसरा प्रश्न है, क्या पेड़ पौधे हमारे बिना रह सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, पेड़ पौधे हमारे बिना रह सकते हैं। वो ऐसे कि वह प्राकृतिक रूप से ही अपने आप उग जाते हैं। वह भोजन के लिए ज़मीन से पानी सोख लेते हैं और सूर्य की रोशनी अपने आप सोख लेते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। इसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं। और रही बात दूसरी, कि जंगल के पेड़ पौधे किसी आदमी की खोज नहीं करता, वो अपने आप वहीं उसी दुनिया में उगते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम वहाँ जाकर उन्हें रोज़ पानी पटाते हैं, सींचते हैं। वो वहीं रहते हैं, उग जाते हैं और वो सालों साल तक वहीं तक रहने लगते हैं। इसीलिए इस प्रश्न था दोस्तों, क्या पेड़ पौधे हमारे बिना रह सकते हैं? तो हाँ, पेड़ पौधे हमारे बिना रह सकते हैं, यह साबित हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, अपने घर या विद्यालय के आसपास मिलने वाले किसी एक पेड़ के बारे में 5 वाक्य लिखिए। उस पेड़ का चित्र बनाकर उसके विभिन्न हिस्सों के नाम दर्शाइए। चलिए मैं अपने गांव के आसपास का एक पेड़ ले लेता हूं। मैं ले लेता हूं नीम का पेड़, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसके बारे में बता दूं कि नीम की पत्तियां बहुत लाभकारी होती है। अगर शरीर में घाव फुंसी अगर कहीं पे हो गया हो तो उसे पत्तियों को पानी में डालकर उसे उबाल कर उस पत्तियों को छान कर उस पानी से नहाने से वो घाव फुंसी दूर हो जाते हैं। ठीक है। और नीम की टहनियाँ को दातुन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और यह पेड़ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करती है। अगला लिख सकते हैं कि यह बहुत लंबी आयु वाला पेड़ है। और इसमें और भी लिख सकते हैं कि इसे औषधियों का पेड़ भी कहा जा सकता है और इसे औषधियों का पेड़ भी कहते हैं। तो 5 बातें मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन्हीं 3 पेड़ पौधों के नाम बताइए जिनमें कांटे होते हैं। तो कांटों वाला तो दोस्तों आपने गुलाब का फूल का पेड़ देखा होगा, उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। दूसरा, कैक्टस का भी आप देखे होंगे, जिसे राजस्थानी मतलब कि मरुस्थल का पेड़ भी कहते हैं, जिस कैक्टस हो गया, उसमें भी बहुत सारे कांटे लगे हुए रहते हैं। तीसरा, बबूल का पेड़ भी देखे होंगे, उसमें भी बहुत सारे कांटे लगे हुए रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो खूब छाया देता है। तो पीपल, बरगद, पाकर। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे बने चित्रों में क्या हो रहा है? तो चित्र 1 में खरपतवार निकाले जा रहे हैं, मिट्टी को ढीला किया जा रहा है तथा सिंचाई की जा रही है। चित्र 2 में जंगलों को काटा जा रहा है, जो बहुत गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 9, ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ कटने से क्या क्या हानियाँ होती है? तो ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ काटने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि होती है, जिससे पर्यावरण में तापमान बढ़ने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इस कारण सांस लेने के लिए शुद्ध वायु का अभाव हो जाता है। आए दिन व्यक्ति किसी न किसी बीमारी की चपेट में आते ही रहता है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों पाठ समाप्त होता है, लेकिन ये यहाँ एक देखिए एक बॉक्स बना हुआ है पेड़ से दोस्ती, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बात करीब 300 साल पुरानी है। राजस्थान के खेजरली गांव की एक लड़की थी, अमृता। उसके गांव में खेजरी के बहुत पेड़ थे, जिसकी छाया में अमृता अपने साथियों के साथ खेलती थी। खेजरी की फलियों की सब्जी बनती है तथा इसकी छाल दवा के काम आती है।
समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ के बीच खेल रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर चले आ रहे हैं। पता चला कि राजा का महल बन रहा है, जिसके लिए लकड़ियों की ज़रूरत है। वे लोग राजा के आदमी हैं तथा लकड़ियाँ लेने आए हैं। उन लोगों ने लकड़ियाँ काटने का प्रयास किया तो अमृता ने इसका विरोध किया। वह पेड़ से लिपट गई। राजा के आदमियों ने क्रोधित होकर कुल्हाड़ी से अमृता पर वार कर दिया। अमृता के पैर कट गए, लेकिन वह पेड़ को अपने हाथों से जकड़ी रही। पेड़ को बचाने के लिए अमृता द्वारा किए गए साहसपूर्ण प्रतिरोध ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। देखते ही देखते गांव वालों पेड़ों को काटने से बचाने के लिए एकजुट हो गए। सभी लोग पेड़ों से लिपट गए। राजा के आदमियों ने आवेश में आकर पेड़ से लिपटे हुए गांव वालों पर अंधाधुंध वार करना शुरू कर दिया। लगभग 300 गांव वाले मारे गए। पेड़ों के प्रति लोगों का प्यार और बलिदान को देखकर राजा पर गहरा असर हुआ। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं कटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। यहाँ के लोग आज भी पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका बहुत हरा भरा है। तो दोस्तों, यह थी कहानी। अमृता एक लड़की है उसकी, जिसे हम लोग अमृता देवी बिश्नोई के नाम से भी जानते हैं। और इससे ये जो पूरा वाक़या हुआ, जो पेड़ों के प्रति लोगों का प्यार था और उसे वो राजा के आदमियों ने काट दिया, इसे हम लोग चिपको मूवमेंट भी कहते हैं। चिपको मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। और अगला पूछ सकता है कि इसमें कि ये जो राजस्थान है, राजस्थान भारत के नक्शे में कहाँ पड़ता है। और ये भी पूछ सकता है कि जो इस पाठ में जो खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताया गया है, तो उस वृक्ष में राजस्थान से संबंधित कोई प्रश्न पूछ सकता है। जैसे एक प्रश्न हमेशा पूछता है कि राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी वृक्ष ही है, राजकीय वृक्ष, सॉरी। अगला प्रश्न इसमें है, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। यह पेड़ राजस्थान के इलाके में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ियाँ को कभी कीड़ा नहीं लगता। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी दोस्तों। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों, खेजड़ी का मतलब कि जो पेड़ है वो दिखने में पूरी तरीके से समी का पेड़ की तरह दिखता है। जैसे समी का पेड़ हम लोग का है, यह उसी प्रजाति का ही वृक्ष है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। और जिन लोगों ने राजस्थान की परीक्षा देने इस बार गए होंगे, तो उन्होंने जो कंटीला पेड़ देखा होगा कि जो एक ही तरह का पेड़ बहुत सारा है, तो वही पेड़ खेजड़ी का वृक्ष है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग पुराने हैं वो अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को ज्ञान बांटने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। खुद भी पढ़ें दोस्तों और अगले को भी पढ़ने का मौका दें। धन्यवाद दोस्तों।